बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में अंधाधुंध गोलीबारी कर सीएसपी संचालक को गोली मारकर 5 लाख रुपए लूटने के बाद बनमनखी में बवाल मच रहा है। आपको बता दें, सड़कों पर आगजनी हो रही है। लोग पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आखिर लोग जिए तो जिए कैसे, रोजी रोजगार कमाए तो कमाए कैसे। कहते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि बैंक से रुपया निकालिए तो पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस एस्कॉर्ट करेगी ताकि आपके साथ कोई अनहोनी न हो। सीएसपी संचालक ने बाकायदा कानून का पालन करते हुए पुलिस को सूचना देकर एस्कॉर्ट की सुविधा भी ली। 2 चौकीदार मिल गया। जी हां, 5 लाख लूटने के क्रम में 2 चौकीदार उनके साथ थे। अब जरा सोचिए कि पुलिस की ये लापरवाही कहा जाए या चौकीदार को जो दंडित किया जा रहा है उसके ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लाठी लेकर चौकीदार भला बंदूक की सामना कैसे करे। आपको याद होगा कि पुलिस के पास पुराने जंग लगे बंदूक होते हैं और जब वो रिकवरी करने जाते हैं, अपराधियों को पकड़ने जाते हैं तो कई बार मुंह से ठाएं ठाएं निकालते हैं और इसके ऊपर भी खूब सवाल खड़े होता है। बहरहाल आपको बता दें, पूर्णिया के एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने दोनों होमगार्ड को निलंबित कर दिया है। प्रथम दृष्टया होता भी यही है। साथ में अगर पुलिस का कोई भी जवान हो, होमगार्ड हो, तो तत्काल उसे निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस निलंबन के पीछे आखिर सच क्या है। क्या 2 चौकीदार बंदूकधारियों से सामना कर सकता था, और यदि नहीं तो फिर इस निलंबन का मतलब क्या है। जान सबको प्यारी है। लाठी लेकर चौकीदार बंदूकधारी अपराधियों से सामना कैसे करे। आज बनमनखी थाने में एक सीएसपी संचालक के साथ लूट के क्रम में अपराधियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है और इस संदर्भ में अभी परिजनों के फर्द बयान के आधार पर केस रजिस्टर किया जा रहा है और साथ ही साथ हम लोग अपराधियों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग जो इसके लिए निरोधात्मक उपाय हैं उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उसके लिए भी जो पॉसिबल उपाय हैं उसको किस तरीके से लागू कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में लागू कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। सर, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे एक मिनी ब्रांच खुला जाएगा, सर मिनी ब्रांच नहीं, जैसे वो जिस रूट में ये घटना घटी है वो रूट जो है डायरेक्ट कनेक्ट होता है मधेपुरा जिला से और उसके बीच में 5-7 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो एकदम निर्जन इलाका है, ना बस्ती है और ना ये है और चारों तरफ बस खेत ही खेत है। उस एरिया को लेके एक चेक पोस्ट बनाए जाने का परिजनों और लोगों के द्वारा डिमांड रखा गया है, तो वो हम लोगों को भी लग रहा है कि वो काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग वो चेक पोस्ट जो है वो अगले कुछ दिनों में हम लोग फंक्शनल कर देंगे। बनमनखी थाना क्षेत्र में लमसम आधा दर्जन से ज़्यादा क्राइम पॉइंट, वो क्राइम रेगुलर रूप से क्राइम को लेके भी हम लोग अलग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसमें क्रिमिनल्स के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई, जो जेल से छूट रहे हैं उनका सत्यापन करना और सबसे इम्पोर्टेंट जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं उनके ऊपर 110 की कार्रवाई की जा रही है। उनको चिन्हित भी किया गया है, बहुत सारे लोगों पे किया भी गया है, उनको बॉन्ड डाउन कराया जा रहा है ताकि इनकेस वो गलती से कभी क्राइम करते हैं तो भविष्य में बहुत हैवी उसका अमाउंट जब्त किया जा सके। साथ ही साथ लगातार आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूर्णिया पुलिस के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया गया है जिसमें मैक्सिमम क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। जो भी अभी पुराने केसेस में जो भी बचे हुए अभियुक्त हैं, जो खास करके क्रिमिनल केसेस में, लूट के केसेस में या प्रोफेशनल हत्या के केसेस में या डकैती के केसेस में या आर्म्स एक्ट के केसेस में जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं जो बचे हुए हैं उनके विरुद्ध भी एक मिशन चलाया गया है और उसमें सारे लोगों को या तो अरेस्ट किया जाएगा या उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो जानकारी मिली तो सुरक्षा कार्ड भी दिया, उसके बाद भी घटना घटी। एक्चुअली इस घटना में 2 होमगार्ड उनके 2 चौकीदार उनके साथ दिए गए थे
लेकिन चूँकि उन लोगों के द्वारा आर्म्स का प्रयोग किया गया था, तो इस कारण से वो चौकीदार जो अपना कर्तव्य है वो पूरी तरीके से नहीं निभाया। तो हालांकि उस लापरवाही के लिए उनको निलंबित भी कर दिया गया। बहरहाल आपको बता दें, बनमनखी में पुलिस के 2 होमगार्ड जवान के सामने सीएसपी संचालक को गोली मारी गई, 5 लाख लूट लिए गए। गुस्साए भीड़ ने सबको रखकर थाना, सड़क व जाम विरोध प्रदर्शन भी किया। मृतक जो सुभाष कुमार मिश्रा है वो रसाड़ में SBI का CSP चलाता है। वो CSP अपना बैंक का निकासी करने के लिए SBI मेन ब्रांच आया हुआ था। तो 5 लाख के आसपास वो रुपया निकासी करके यहाँ थाना वो आया। थाना से 2 स्टाफ उसके साथ गया और नहर वाला जो पुला है, आप हृदयनगर चौक से आगे बढ़िएगा तो नहर पड़ती है। तो वहाँ से थोड़ा आगे जाने के 100-200 मीटर जाने के बाद 2 बाइक से 6 अपराधी उसको ओवरटेक किया। आगे से रोकने के लिए बोला, नहीं रुकाई, गोली चला दिया। तो लगभग 15-20 अनगिनत गोली है, एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग निशान देखे हैं तो 15 से 20 गोली उसको लगा है। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात यही होती है कि हमारे थाना के स्टाफ साथ में थे और तब उनको गोली मारी गई और हमारे थाना के स्टाफ जो थे वो देखते रह गए। अभी पूर्णिया के SP साहब आए हुए थे, SP साहब से भी आपने बातचीत किया, तो क्या आश्वासन मिला? हाँ, SP साहब से हम लोगों ने बातचीत किया तो आश्वासन, जो हम लोग अब कुछ पॉइंट रखे हुए थे, जो उनके साथ में 2 स्टाफ यहाँ से गए हुए थे, उनको अविलंब हम लोगों ने बर्खास्तगी की मांग की थी। तो उन्होंने उनको स्वीकार किया और उनको दंड स्वरूप उन्होंने बर्खास्त अभी किया है, सस्पेंड किया। जो क्या है वो कागजी तो वो ही जाने। उसके बाद हम लोग मांग किए थे कि रसाड़ और बनमनखी के बीच में एक चौकी का निर्माण किया जाए, जिसमें 1 या 2 पुलिस वहाँ पे परमानेंट अस्थायी रहे 24 घंटा। तो उन्होंने भी उस बात को मान लिया और कुछ मुआवजा, क्योंकि जो मृतक था अकेला था, 2 उसके बच्चे हैं, तो हम लोगों ने मांग किया था कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन SP साहब बोले ऐसा प्रावधान हम लोगों में नहीं है कि उनको नौकरी दी जाए, लेकिन मुआवजा के स्वरूप में उनको कुछ न कुछ दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर कुमार मिश्रा हुआ। कौन थे मृतक? मृतक मेरा भतीजा था और दोस्त भी था मेरा। बनमनखी में CSP संचालक को गोली मार कर हत्या कर दी गई है। आए दिन इस तरह की घटना होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? बनमनखी थाना में लगातार इस एरिया में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हम पूर्णिया के पुलिस कप्तान से आग्रह करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द बनमनखी में फोर्स की व्यवस्था इतनी दी जाए जिसके का और गश्ती बढ़ाया जाए, जिससे अपराधियों का मनोबल टूटे और अपराध में कमी हो। क्या लगता है बिहार में अपराध चरम पे है? आज के घटना से तो लग रहा है कि अपराध चरम पर है। अभी भी हजारों लोग आक्रोशित हैं, सड़क पर हैं। हमारे SP साहब अभी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही अपराधी को हम गिरफ्तार करेंगे। और एक बीच रास्ते में जहाँ घटना हुई है, यहाँ से हरमुड़ी जाने के बीच रास्ते में एक पुलिस पिकेट देने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ? गोपाल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। क्या मामला है, कैसे घटना घटित हुई है? सर वो मतलब हमारे भैया CSP चलाते थे। क्या नाम है उनका? सुभाष कुमार मिश्रा। मेरा नाम नहीं, उनका जो सुभाष कुमार मिश्रा। क्या कैसे घटना घटित? वो मतलब डेली मेन ब्रांच से पैसा लेके घर जाते थे। कौन सा ब्रांच? SBI जी। और इससे पहले भी 3 बार उस पर हमला हुआ, थाना में शिकायत भी किया गया, मगर कोई उतना एक्शन नहीं लिया गया। तो जैसे जानकारी मिल रही कि बनमनखी थाना से 2 होमगार्ड भी दिया गया था। सुनिए ना सर, वही हम बताना चाहते हैं, होमगार्ड था जी। और सोचने वाली बात यह है कि होमगार्ड पीछे में था, उनको गोली नहीं लगी और मेरे भैया को 15 गोली मारा गया। गार्ड वहाँ से फरार हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं। इससे पता चलता है, हो सकता है थाना का मिलीभगत हो सकता है। मृतक का क्या नाम है? मित्र उसका सुभाष कुमार मिश्रा नाम। क्या CSP संचालक है जी? कहाँ घर हुआ? मेरा घर रसाड़ वार्ड नंबर 6। तो क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? यही तो मतलब कानून व्यवस्था दुरुस्त हो और जो हमारे भाई जो मरे हैं उनका मतलब बच्चा छोटा है, अभी जिले को कुछ जीवन यापन के लिए कुछ जो होता है सरकारी नौकरी, जिले के कप्तान भी पहुँचे हैं, तो क्या आश्वासन मिला है? जी, आश्वासन तो दिया गया है, जो यथासंभव कोशिश किया जाएगा मुआवजा का। कितनी की राशि की लूट हुई है? के बारे में अभी वो ओपनली बताया नहीं गया। क्या नाम आपका? आभास कुमार मिश्रा। मामला पूरा बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के रसाड़ रोड में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक CSP संचालक के साथ
गोली मारकर 5 लाख रुपए ले गए। सीएसपी संचालक की मौत हो गई। बहरहाल आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने इस दौरान पुलिस कर्मियों से भी उलझ गए और वहीं पूर्णिया के एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने कहा कि अपराधियों ने सीएसपी संचालक की हत्या की है। उन्होंने कहा कि सीएसपी संचालक के साथ 2 चौकीदार थे, दोनों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि लूट की घटना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, जांच जारी है। आपको बता दें बनमनखी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने बनमनखी पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने कहा कि रसाड़ निवासी सुभाष मिश्र सीएसपी चलाते थे। उन्होंने बैंक से 5 लाख रुपए लेकर घर रसाड़ जा रहे थे। इसको लेकर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा भी ली थी, लेकिन जैसे ही वह बनमनखी से रसाड़ की ओर जाने लगे, रास्ते में ही बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उनके पास से रुपये भरा थैला लेकर भागते बने। जो उनके साथ सुरक्षा के गार्ड थे, भला लाठी और डंडों से बंदूक का सामना कैसे करते। और यही वजह है कि वो मुख दर्शक बने रहे और सीएसपी चालक अपनी जान भी गंवाया और धन भी। तो सवाल तो है, अब इस सवाल को बाकायदा ईमानदारी से जवाब ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। अपराधियों की गिरफ्तारी भी, और इस तरह अगर चौकीदार के साथ सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता की जाती है तो उस पर भी सवाल खड़े होंगे कि क्या बंदूक के आगे लाठी डंडे कामयाब है? क्या एक चौकीदार लूट की बड़ी घटना को रोक सकता है? क्या एक राइफलधारी बंदूकधारी पुलिस उनके साथ नहीं होनी चाहिए? सवाल है तो जवाब ढूंढिए और ईमानदारी से सुशासन का प्रयास भी। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बनमनखी, पूर्णिया। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।